ये देखिए दोस्तों, भगवान के वस्त्र चेंज हो गए, होम आरती हो गई, प्रसाद लगा दिया। ये जो सफ़ेद लाइन देखते हैं ना आप, ये लक्ष्मण रेखा है। ये खींच देते तो चींटियाँ नहीं आती इसके अंदर। नहीं तो ये देखिए भाजी बन के तैयार हो गई। देखिए मलाई के ऊपर कितनी बर्फ जम गई। अब मलाई तो निकालते नहीं बनना, इसे अब साइड बना के दे रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह की गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए दोस्तों, हमारा मॉर्निंग में क्या है, बस यही काम होता है, साफ़ सफाई, डस्टिंग, बर्तन, तो वही शुरू हो गया है काम। तो ये क्या है, बेडशीट बहुत गंदी हो गई थी, तो सोच रहे थे चलो आज इसको चेंज ही किए देते हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता मुझे, तो नहीं चेंज कर पा रहे थे। तो बेडशीट चेंज कर दे रहे, पर्दा वगैरह झड़ा दिए और विंडो में भी डस्टिंग कर दी, क्योंकि नाइट में विंडो खोल लेते हैं तो बहुत डस्ट आ जाती है, इस वजह से विंडो वगैरह में डस्टिंग कर दी है। फिर ये बेडशीट बिछा दे रहे। जो पुरानी बेडशीट है वो कल सुबह वॉश करके डाल देंगे या फिर शाम को डाल देंगे। और ये पिलो कवर जो है, पिलो कवर इसी का है, लेकिन क्या है, पहले चढ़ा दिया था तो वो गंदा हो गया है, तो इसको वॉश कर लेंगे, उतार के वो दूसरा वाला पहना देंगे इसको। फिर इसके बाद जब शाम को सूख जाएगा तो फिर से इसी की मैचिंग का बिछा देंगे इसमें। तो ये कूलर में सटक लगी हुई है, तो कूलर भी भर रहा है, यहीं डस्ट, ये बेडशीट वगैरह चेंज कर रहे थे। फिर इसके बाद नीचे का कूलर भरेंगे, फिर यहाँ डस्टिंग करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, बर्तन डाले हैं, बर्तन वॉश करेंगे। तो मॉर्निंग में तो मुझे 11-12 बज जाता है, यही करते करते इतना समझ में नहीं आता क्या काम किया है। कहीं बीच में नीचे चले गए तो नीचे भी करने लगे, और ऊपर आ जाते तो फिर इस तरह में डिस्टर्ब हो जाते। एक काम हो तो बात दूसरी, बीच बीच दुकान का भी देखना पड़ता। कहीं दूध आ गया, दूध उबालने रखो, कहीं कोई सब्जी आ गई तो फिर उसको धो लो। तो देखिए ये बेडशीट तो अच्छे से बिछा दी है। क्या है, मेरे पास ये डबल बेड है, लेकिन डबल बेड का यहाँ जगह नहीं है तो डबल बेड डाल नहीं सकते हैं, तो ये सिंगल उसका बेड डाले हैं और एक सिंगल वाला उस वाले घर में रखा हुआ है। उस वाले घर में सोफ़ा वोफा सब कुछ रखा है, यहाँ जगह नहीं है तो कुछ भी नहीं डाल पाते हैं, तो बस सिंगल बेड डाले हैं। बीच में एक और बेड बिछा लेते टोर वाला, तो वो बिछा लेते, उसको सुबह उठा के रख देते। जब बिछाना हुआ, नहीं बिछाना हुआ तो फिर ज़मीन में बिस्तर लगा लेते। क्या है, अगर 4-6 लोग भी आ जाए ना तो हम एडजस्ट कर लेते। यहीं कहने लगते ना कि दिल में जगह हो तो 10 लोग भी आ जाएं तो वो भी एडजस्ट हो जाएंगे। वो दिल में जगह नहीं है तो एक जन को भी बैठाना मुश्किल होता है। तो हमारे यहाँ तो 10 लोग भी आ जाएं ना तो मैं इसी कमरे में मैनेज कर लूँगी, सबको एडजस्ट कर लेते हैं। ज़मीन में बिस्तर बिछाए, बढ़िया फैल के सब लोग लेट जाते। जैसे एक कभी बहन वगैरह आ जाती, उनके बच्चे आ जाते, हस्बैंड आ जाते, तो 4-5 लोग वो लोग हो जाते, 3 लोग हम लोग हो जाया करते थे, लेकिन सब एडजस्ट हो जाते। तो देखिए ये पिलो कवर चेंज कर दिया है और दूसरा वाला चढ़ा दिया, उसको वॉश कर देंगे तो शाम तक सूख जाएगा, तो फिर मैचिंग का लगा देंगे इसमें। तो बस वही बता रहे थे कि सिंगल बेड पड़ा है, सोफ़ा भी नहीं डाल सकते इधर, क्योंकि यहाँ एक कमरा है, छोटा सा किचन है, फिर इसके बाद बरामदा है, तो जगह ही नहीं है। बीच में छत में जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। इधर ये भाजी मंगाई थी कि आज बहुत दिनों में भाजी नहीं बनाई है तो आज भाजी ले आइएगा, तो ये चौरई की भाजी है, तो इसको तोड़ के रख दे रहे कि लगे हाथ इसको भी तोड़ लें, फिर इसके बाद साफ़ कर देंगे और नहा के आएंगे तो फिर बना लेंगे भाजी। तो आज तो भाजी चावल रोटी बनाएंगे। तो ये देखिए भाजी धुल गई। इतने में उन्होंने मुझे नीचे बुला दिया था कि कस्टमर आए हैं सिलाई देने, तो मैं नीचे गई थी तो 3 ब्लाउज़ आए हुए थे, तो 3 ब्लाउज़ ले लिए और ये ककड़ी लेके रखी थी उन्होंने, तो ये ककड़ी ले आए हैं। तो भाजी और ककड़ी बाहर ले जाएंगे तो इसको धुल के रख देंगे, क्योंकि एक साथ धुल लेते ना तो बार बार धुलने की टेंशन ख़त्म हो जाती। फिर जितनी टाइम निकालना फटाफट निकालो, काट के सलाद वगैरह, या ऐसे ही खाना तो ऐसे ही भी खा सकते। तो ये आ गए हैं बाहर, तो बाल्टी में पानी ले लेंगे। और भाजी तो पहले ही धुल के रख दी थी, अब ये ककड़ी आ गई है तो ये इनकी भी आदत है, एक एक सब्जी खरीदेंगे फिर एक एक सब्जी धुल के रखते रहो बार बार। तो फिर ये ककड़ी भी धुल के इसी में रखे दे रहे हैं। फिर इसके बाद चलते हैं किचन में। ये देखिए दोस्तों, नहा कर आ गए हैं, तो ये दूध है, दूध मलाई पड़ गई है तो मलाई निकाल के रखते हैं इसकी। फिर थोड़ी सी चाय बना रहे हैं क्योंकि गले में खराश हो रही है आज, तो चाय बनाए ले गए तो इनको दे देंगे चाय, नमकीन, और
हम भी पी लेंगे चाय। देखे मलाई के ऊपर कितनी बर्फ जम गई। अब मलाई तो निकाल के नहीं बनना, इसे अब साइड में रखे दे रहे। ये देखिए भाजी धुल के रख दी थी, तो रखिए पूजा वूजा कर ले, फिर इसके बाद काटेंगे, क्योंकि अभी खाना में लग जाएंगे तो पूजा को और लेट हो जाएंगे। तो खाना बना पहले पूजा कर ले रहा, फिर बाद में खाना बनाएंगे, फटाफट बन जाएगा। इधर देखिए आ गए भगवान के पास। तो बहुत डस्ट हो गई है भैया इन तीनों अलमारियों में भगवान की। 8-10 दिन से पूजा नहीं हुई थी, तो देखिए फिंगर लगाई है, कितनी डस्ट आ गई है देखिए फिंगर में। अभी और दिखा रही है, हाँ जैसे फिंगर लगाओ ना तो ऐसे स्क्रैच बन जाता है। ये देखिए अभी तो एक फिंगर लगाई है, बहुत डस्ट है। तो क्या करेंगे, ये सब अलमारी भगवान को साइड में रखे और पूरी अलमारी पोछेंगे। इनके जो कपड़ा बिछे हैं वो सब हटा देंगे, वस्त्र वगैरह भगवान के चेंज कर देंगे। ये देखिए डिब्बा के ऊपर भी कैसे ब्राउन ब्राउन डस्ट, बिल्कुल महीन डस्ट छाई हुई है। क्या है, चारों तरफ से डस्ट ही तो आना है यहाँ, दुकान से, एग्जॉस्ट की खिड़की से, बाहर से। तो कपड़ा लेके एक एक अलमारी का सामान उठा के सब डस्ट करेंगे, क्योंकि 8-10 दिन की धूल जमी हुई है। ये देखिए पॉलीथिन में जैसे भगवान की बिछाने ओढ़ने के कपड़े रखे रहते, यहाँ कुछ बुक्स रखी हैं आरती भजन वगैरह की, तो सबको झड़ाना पड़ेगा। ये वो जो छतरपुर गए थे वहाँ से प्रसाद में जो सुहाग का सामान मिला था वो है, तो वही दिखा रहे थे। एक बाल्टी में दीपक रखे हुए हैं और केवला रखा है। तो क्या है, जैसे हवन वगैरह करना ना तो केवला सुलगा देते, तो उससे हवन कर देते छोटा मोटा। ये देखिए दीपक रखे हुए, तो उनको सबको झड़ा लेंगे। एक बास्केट में भगवान के बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, छोटी जगह है तो किसी तरह से एडजस्ट करना पड़ता दोस्तों। ये देखिए इनको नाश्ता दे आ रहा है, फिर इसके बाद मुझे खाना में लेट हो जाना, फिर आके खाना बनाएंगे। तो इनको देकर आते हैं। ये देखिए नीचे जा रहे हैं। चाय बन गई थी, पूजा करने में चाय चढ़ा दी थी, तो चाय भी बन गई थी। तो सोचा चलो पहले इनको चाय दे आ रहे और नाश्ता दे आ रहे, तो ये खा लेंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत लेट हो जाना है अभी। ये देखिए आ गए हैं देके, तो अब चाय छान लेंगे, तो थोड़ी सी चाय हम भी पी लेंगे, फिर पूजा करेंगे। ये देखिए फिर से लग गए अपने भगवान उठा के ऊपर वाली अलमारी में रख रहे हैं, तो बीच वाली अलमारी खाली कर लेंगे, उसमें डस्टिंग कर देंगे, ये सब कपड़े वगैरह चेंज कर देंगे। ये देखिए कटोरा में जल ले लिया, इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगे अभी। फिर इसके बाद सब भगवान को नहला देंगे, उनके वस्त्र बदल देंगे। देखिए फिर यहीं अलमारी में बिठा देंगे, फिर ऊपर वाली अलमारी खाली करेंगे, वो साफ़ करेंगे, फिर उनके उधर भगवान बिठा देंगे, फिर होम आरती कर देंगे, प्रसाद लगा देंगे, बस। ये देखिए दोस्तों भगवान के वस्त्र चेंज हो गए, होम आरती हो गई, प्रसाद लगा दिया, अलमारी वगैरह सब साफ़ हो गई। अब देखिए भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं आज। जय श्री राधे कृष्ण की। ये देखिए पूजा हो गई है, आ गए हैं किचन में। अब तो भाजी काट ली थी, प्याज काट ली, अदरक लहसुन काट लिया है। तो ये कढ़ाई रख दे रहे, कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे, मतलब हिसाब से, ना ज़्यादा ना कम। तो ये तेल डाल दिया, अब कढ़ाई में चारों तरफ लगा देंगे, तो इससे क्या है चिपकती नहीं है सब्जी वगैरह। फिर इसके बाद जीरा ले लेंगे। ये बीच में चावल चढ़ा है इधर, तो वो भी चलाते जा रहे, तो पसा के चावल बना लेंगे। तो आज भाजी चावल खाएंगे, क्योंकि भाजी चावल बहुत अच्छे लगते। तो ये जीरा डाल दिए, जीरा थोड़ा सा भुन जाए तो लहसुन डाल देंगे। ये देखिए लहसुन डाल दिया। अब लहसुन थोड़ा सा वो हो जाए, गर्म हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो प्याज छोड़ देंगे। ये प्याज डाल दी है, अब प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज को बार बार चलाते रहेंगे, इधर चावल भी देखते रहेंगे। ये चावल हो गए हैं, तो चावल का पानी निकाले दे रहे हैं, पसाना बोलते हैं इसको। तो इसको पानी निकाल दिया, और तब बीच में प्याज को भी चला दिया फिर से। ये पानी साइड में रख दिया। देखिए किस तरह से खिले खिले चावल बने हैं एकदम। पसा के चावल बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे मार निकल जाता तो ये नुकसान भी नहीं करते। देखिए खिले खिले चावल एकदम एक एक। तो ये चावल साइड में रखे दे रहे हैं, जब तक इधर प्याज भी भुंजी जा रही। ये प्याज भुन गई है, तो थोड़ी थोड़ी सा मसाला डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि भाजी का टेस्ट आना चाहिए। अगर भाजी का टेस्ट चला गया तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो भाजी वगैरह में ज़्यादा मसाला नहीं डालते, तो थोड़ी हल्दी, धनिया, गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च, बस इतना ही मसाला डाला है। इसके बाद भाजी डाल देंगे और नमक डाल देंगे। तो देखिए भाजी अभी इतनी सारी लग रही है ना देखने में, मसाला थोड़ा सा भुन जाए
फिर इसके बाद ये देखिए भाजी उठा ली, तो भाजी थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और चलाते रहेंगे तो एक सी मिल जाएगी और दब भी जाएगी भाजी। तो भाजी इतनी ज़्यादा दिख रही थी, बाद में बिल्कुल थोड़ी सी रह जाएगी पिचक के। तो भाजी अकेले से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि सूखा सूखा मैं तो खा लेती हूँ, ये नहीं खाते हैं। तो थोड़ा सा रायता बनाए दे रहे, तो ये दही ले लिया और बूंदी, मार्केट वाली बूंदी मंगा लेते। तो ये बूंदी के छोटे छोटे पैकेट आते हैं तो वही मंगा लेते। तो थोड़ी सी बूंदी डाल दी है इसमें और चम्मच से चला दे रहे तो अच्छा फिट जाएगा। फिर जीरा क्रश करके डाल दे रहे थोड़ा सा, और थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे। तो ये गत्ती में क्रश कर लिया था जीरा और डाल दिया। अब थोड़ा सा काला नमक भी डाल देंगे। फिर इसके बाद सादा नमक डाल देंगे और लाल मिर्च डाल देंगे। बस इसको चम्मच से चला देंगे। धनिया पत्ती अभी है नहीं तो धनिया पत्ती भी डाल देते तो टेस्ट, धनिया पत्ती से तो मान लीजिए हर किसी में भी डाल दो तो सबका टेस्ट अच्छा लगने लगता। तो ये रायता थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि गाढ़ा था रायता। तो ये देखिए रायता, बूंदी का रायता बन के तैयार हो गया। चावल भी बन गए हैं, इधर भाजी भी बन रही है। ये देखिए भाजी बन के तैयार हो गई। देखिए कितनी सी रह गई, कितनी सारी भाजी थी, जरा सी रह गई। चलिए अब थाली लगाते हैं। ये देखिए खाना पीना बनाने के बाद आ गए नीचे दुकान में। तो अभी दुकान आए तो कस्टमर आ गए थे, तो उनको कुछ सामान वगैरह देने लगे, पेंटी एंटी और समीज वगैरह, कुछ चश्मा लेना था उन्हें, स्प्रे वगैरह, तो उनको दिखाने लगे। फिर ये खाना बनाने के बीच में बताए थे ना कि 2 ब्लाउज आ गए थे, 3। तो ये हैं वो तीनों ब्लाउज, एक पिंक है, गोल्डन है और ब्लू कलर का है। तो 2 अस्तर वाले सिलना है, ये ब्लू वाला बिना अस्तर का है। तो ये तीनों ब्लाउज सिलना है, तो धीरे धीरे सिल जाएंगे। 1 हफ्ते का टाइम दिया है। तो अभी तो बैठे हैं आराम से, चाहत से बात करना थी थोड़ी, तो वो काम कर रहा हो तो अभी बात नहीं की है। बीच में एक एजेंट आ गए थे, बांदा से आया करते वो, तो वो आ गए थे तो थोड़ा सा उनसे के बोलने लगे। इस तरह के पीस ख़त्म हो गए थे दुकान में, तो वो मंगाए हैं। और हुक वगैरह ख़त्म हो गए थे जो ब्लाउज़ में लगाए जाते, तो उनको बोला है। और गर्री जो मशीन में लगती है धागा वाली, वो बोल दी कि ले आना। तो जेंट्स आपको कुछ सामान लिखवाने लगे थे, तो उसी में फिर मोबाइल डिस्टर्ब हो गए थे थोड़ा सा। उनका शूट करते लेकिन फिर नहीं किया था। स्टैंड नहीं लाते, एक तो ऊपर रखाते, स्टैंड छोड़ाते, नीचे आ जाते, तो फिर लगता अब कौन ऊपर जाए, फिर से ऊपर चढ़ो, फिर स्टैंड लेके आओ, और बिना स्टैंड के मोबाइल सेट नहीं करते बनता इधर। तो चलिए दोस्तों थोड़ी देर बैठे हैं, काटे 1-2 ब्लाउज काटना होंगे। तो ये देखिए हम दुकान से ऊपर आ गए थे तो ऊपर अपना काम कर रहे थे, इतने में तीनों बुआ लोग आ गई। तो उस दिन 2 बुआ आई थी। फिर जो लास्ट में बैठी हुई है ना, वो छोटी, सबसे छोटी वाली बुआ है, बीच में बड़ी बुआ है, फिर उनसे छोटी ये रेड साड़ी वाली बुआ है, फिर वो पिंक साड़ी वाली सबसे छोटी वाली बुआ है। तो इनके 3 बुआ हैं मेरे हस्बैंड के। तो ये तीनों बुआ आई हुई थी, तो हमने फिर बुलाया था, हमने कहा आ जाइए बुआ तीनों लोग। तो आ गई थी, तो खाना पीना खा के आई थी, तो कुछ नहीं खा रही थी। भाई हम पूछ रहे थे कि बुआ क्या खाओगी, तो कह रही थी कुछ नहीं खाना, आप शरबत पी नहीं सकती, क्योंकि 2 बुआ लोग को शुगर है, तो शक्कर का कुछ नहीं खाना उन लोग को। तो वो भी नहीं खा रही थी। तो पूछ रहे थे बुआ बता दो जो कुछ खाना हो, तो कहते कुछ नहीं खाना, खाना खा के आए हैं। तो फिर ऐसा नहीं अच्छा लगता। हमने कहा बुआ शरबत, चाय, दूध कुछ भी, या फिर सत्तू रखा है वो खा लो। कहती नहीं कुछ नहीं खाना है, तो नहीं खाया था। फिर यहाँ वहाँ की थोड़ी सी बात करने लगे थे बैठ के तीनों लोग, क्योंकि कभी तो आई हैं, 2-3 साल में आई होंगी हमें लग रहा। तो अच्छा लगता है, आ गई थी तो फिर हमने कहा चलो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा बुआ, थोड़ा सा नाश्ता ही लगा दे रहे तो वही कर लेना। तो हम नाश्ता लगाने चले गए थे। तो बड़ी बुआ लेट गई थी, क्योंकि उन्हें तबीयत सही नहीं रहती अब उन लोग की भी, तो अपना करती रहती। लेकिन फिर भी छोटी बुआ के लड़के की अभी शादी है जुलाई में, 9 जुलाई की। तो देखिए फिर थोड़ा सा नाश्ता ले आए तो रख दिया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि ना कि कोई घर आए और बिल्कुल कुछ भी उसका स्वागत नहीं करो। ये देखिए फिर बुआ लोग थोड़ी देर बैठती हैं, चली जाती, क्योंकि 4 बजे वाली गाड़ी से उनको निकलना था। 3 बज रहे थे तो फिर वो निकल गई। फिर इधर हम आ गए किचन में। ये शाम का व्यू है। तो दूध रखा था, तो सोचा चलो आइसक्रीम जमाए ले रहे। तो दूध एकदम गाढ़ा, बिल्कुल पानी नहीं मिलाया था, मलाई भी उसमें थी। तो ऐसे ही दूध रख दिया और कस्टर्ड थोड़ा सा ठंडा निकाल लिया, बाकी गर्म होने रख दिया। तो उसमें कस्टर्ड घोल लिया है। तो ये कस्टर्ड घोल के जब तक उधर दूध गर्म हो रहा, तो दूध में चीनी डाल दे रहे। चीनी डाल के दूध को पका लेंगे। फिर इसके बाद जब दूध खौलने लगे तो कस्टर्ड लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालते जाएंगे और दूध को चलाते रहेंगे। ये देखिए दूध खौलने लगा है, चीनी भी डाल दी थी।
तो बस अब कस्टर्ड को उठा के थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और दूध को चलाते रहेंगे, वरना ये नीचे लग जाएगा और गुलटियाँ भी पड़ जाएंगी इसमें। तो ये नीचे जम गया था प्लेट और उसमें कटोरी में, तो उसको भी थोड़ा सा घुमा के चला लिया। अब देखिए इसको चला के अच्छा पकाएंगे, क्योंकि अगर चलाएंगे नहीं ना तो तली में ये बैठ जाएगा, क्योंकि गाढ़ा हो गया है। अब दूध को अच्छा पका के, और अभी दूध स्लो कर दिया, चढ़ा है जब तक मेवा ले आई है, थोड़ी सी चिरौंजी और बादाम। तो बादाम को महीन महीन काट ले रहे हैं सरौती से। ये देखिए मेवा कट गया, तो इसी कस्टर्ड में डाल दे रहे। फिर इसको रख देंगे साइड में, तो ये ठंडा हो जाएगा। इधर रोटियां बनने लगी, क्योंकि ये भी आ गए थे तो इनको थाली लगा दी है। तो बनाई है लौकी की सब्जी, रोटी और वही ककड़ी और का सलाद है, क्योंकि रात में ज़्यादा क्या कुछ बनाओ। तो फिर देखिए इनको थाली लगा दी, तो ये खाना खाने लगे हैं और पानी भी दे दिया। पानी नहीं रखा था तो पानी रख दिया है। तो ये खाना खा लेंगे, फिर इसके बाद हम भी थोड़ा बहुत जो इच्छा होगी वो खा लेंगे। उधर हम रोटियाँ नहीं बना रहे, मतलब घी लगा के पराठे जैसे सेक दे रहे हैं, क्योंकि फिर तो शाम को पता नहीं लगने लगता कुछ अच्छा सा मिल जाए, तो बस वही घी लगा के सेक दे रहे हैं। ये देखिए सारा काम फिनिश कर दिया, गैस वगैरह सब साफ हो गई, किचन साफ कर दिया। ये जो सफ़ेद लाइन देखते हैं ना आप, ये लक्ष्मण रेखा है। ये खींच देते तो चींटियाँ नहीं आती इसके अंदर। नहीं तो क्या है, जैसे आटा वगैरह रखा रहता है, रोटियाँ रखी रहती, तो उसमें इतनी जल्दी चींटियाँ लगती हैं, रोटी के अंदर घुस जाती हैं और पूरी रोटियों में चींटियाँ हो जाती। इस वजह से ये सफ़ेद लाइन लक्ष्मण रेखा कहलाती है। चौक आती है वो खींच देते तो फिर चींटियाँ अंदर नहीं जाती, छिपकली वगैरह। नहीं तो यहाँ किचन में छिपकली भी घूमती तो वो भी घुस जाती हैं, तो डर लगा करता। आप लोग देखते होंगे, कहते होंगे ये लाइन का खींच देती हैं सफ़ेद सफ़ेद, इसी वजह से खींच देते। सुबह ये बेडशीट चेंज की थी, तो अभी शाम को ये बेडशीट और पिलो कवर साफ करके डाल दिया था। जो बर्तन वगैरह रखे थे वो वॉश करके रख दिए थे। अब ये कुछ बर्तन डले हैं जो अभी खाए पिए गए हैं, तो सुबह धुलेंगे अब, क्योंकि 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। अब मुझे अपने इसका काम भी करना है मोबाइल का। ये देखिए एक बोरा है, वो चिल्लाता हुआ जा रहा, बोल नहीं पाता ना सुन पाता, तो बस इसी तरह बोलता है। चलिए दोस्तों, यहीं से अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। अगर आप लोग को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। न्यू है तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।